जी टीवी के सभी दर्शकों, देवियों, सज्जनों और बहुत प्यारे बच्चों, हमारा परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। आज प्रसिद्ध कवि निर्मल कुमार की कुछ पंक्तियों से हम अपनी बात का आरंभ करते हैं। चलो विदा हम लेते हैं, सबको अलविदा कहते हैं। हो गई अटखेलियां खत्म, अब हम भी अपनी नई राह संजोते हैं। तुमसे यूं बिछड़ना हमें गवारा तो नहीं, कौन खोना चाहता है ऐसी महफिल भला, लेकिन सब कुछ यहाँ पहले ही लिखा होता है। निकल गए ये दिन भी तुमसे हंसी ठिठोली में, संजोए हुए लम्हों को साथ लेकर झोली में आएंगे फिर से एक नई टोली में। दुआओं में याद रखिए राम रहीम कहते रहिए। अब एक बार फिर कहते हैं, चलो विदा लेते हैं, आप सबको अलविदा कहते हैं। तो आरंभ करते हैं प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की आज की कड़ी। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज अब तक के बीते हुए दिन के बारे में जानने से पहले हम आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। भारतीय परिवारों में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? और ध्यान रहे, हमें सिर्फ समस्याएं जाननी ही नहीं बल्कि उनका हल भी खोजना है। तो बताइए। साक्षी दीदी, मुझे लगता है कि हमारे आज के भारतीय परिवारों की सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो है जनरेशन गैप। पुरानी परंपराओं को ठुकराता हमारा आज का युवा और परंपराओं की रक्षा के लिए अडिग परिवार के बड़े बुजुर्ग। आपने प्रथम जी बहुत अच्छी समस्या उठाई है। आज हमारे समाज में जनरेशन गैप की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल भाऊजाई, अब हमें तो ऐसा लगता है कि जब से इंटरनेट आया है ना भाई, तो युवा देश भर के लाइफस्टाइल को देख भी रहे और अपना भी रहे। और इसी बीच उनके माँ बाप या बड़े बुजुर्ग कुछ कह देंगे ना, अरे तो बाप रे बाप, ऐसा कला कलेश कर देते हैं घर में कि मत पूछो। ऐसे हालातों में युवा अपने घर से दूर भागते हैं। घर का वातावरण उन्हें काटने को दौड़ता है और जब जबरदस्ती उन्हें रोका जाता है तब युवाओं के भीतर आक्रोश जन्म लेता है। जीजू, आप हमारा परिवार में पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा परिवार में जनरेशन गैप वाली कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार में जो संस्कार की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा गहरी हैं। पर हाँ जीजू, आप इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं? जनरेशन गैप की समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही है। कितने परिवारों को इस समस्या ने उजाड़ दिया। ठठेरी बाजार में हम कई ऐसे दुकानदार को जानते हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं। उनका कहना है कि बच्चे उनकी सुनते ही नहीं। नशाखोरी की आदत भी इसी कारण तेजी से बढ़ रही है। जब बच्चे घर से दूर रहते तो वो मनमानी करते हैं, और जिस आयु में वो सिगरेट, शराब और ड्रग्स के लती बनते जा रहे हैं वो उनके भावी जीवन के लिए घातक है। सही बात कही आपने प्रथम, पर इस समस्या का समाधान क्या है, कौन बताएगा? दीदी, हमें लगता है कि इस समस्या का समाधान आपके अतिरिक्त कोई भी बेहतर नहीं बता पाएगा। मैंडी, तुम पढ़ा और लड़ा में अंतर जानती हो। पढ़ने से जो समझ में नहीं आता वो जानने से आता है, पर हमें लगता है कि इस समस्या का समाधान विजय जी बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, क्योंकि जीजू के जीवन में ऐसी समस्याएं दसियों बार आई होंगी। सच कहें शिवानी, तो इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में कभी आई नहीं। जब से साक्षी जी हमारे जीवन में आई हैं, इन्होंने हमारा परिवार को एक सूत्र में ऐसे पिरोया है कि क्या ही बोले। इसके लिए जितने भी हम तारीफ करें साक्षी जी, बहुत कम। वैसे जीजू, हमारे जी टीवी के दर्शक भी हमारी बातचीत को सुन रहे हैं। हालांकि हमारा परिवार में कभी जनरेशन गैप की समस्या नहीं आई, पर ऐसा क्यों जीजू? शिवानी, हमको लगता है कि इसका बढ़िया जवाब जो है ना, हमारी दीदी साक्षी जी के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। साक्षी जी, आप ही बता दीजिए। बताइए दीदी। हमें लगता है संवाद। हमारा परिवार में हम रोज एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, परेशानियों के बारे में बातचीत करते हैं, उसे समझते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। इसलिए हमारा परिवार में कभी जनरेशन गैप की समस्या नहीं आई। क्या कहते हो देवर जी? एकदम अच्छी बात कही भाभी आपने। जनरेशन गैप की समस्या को रोकने का सबसे कारगर उपाय संवाद ही है। मतलब माता पिता, परिवार के बड़े बुजुर्ग अपने परिवार के युवाओं को अपना दोस्त बनाए, उनकी बातें सुने, आधुनिकता और बदलते हुए दुनिया के बारे में उनसे जाने और खुद भी अपने समय के संस्कारों का उन्हें ज्ञान दे। वैसे तुमने बहुत अच्छी बात कही मैंडी। आजकल जमाना बदल रहा है। आज की पीढ़ी जो है वो टेक्नोलॉजी से ऑपरेट हो रही है। हर किसी की मुट्ठी में पूरी दुनिया है। अगर माता पिता और घर के बड़े बच्चों और युवाओं के साथ अपने आप को भी बदलेंगे ना, तो ये जनरेशन गैप की समस्या को हराया जा सकता है। अरे नहीं नहीं प्रथम भैया, बदलने का काम केवल घर के बड़ों का नहीं है भाई। अरे बच्चों को भी समझना पड़ेगा, उन्हें उनकी गलती का एहसास भी कराना होगा। इसीलिए तो मैंडी ने कहा कि आजकल के युवाओं को अपने समय के संस्कारों का भी ज्ञान देते रहना चाहिए। अरे भाभी, लेकिन समस्या आज के युवाओं में है। अरे उपदेश सुनना ही नहीं चाहते वो कोई भी। हम आपसे सहमत नहीं है देवर जी। अगर आज की युवा पीढ़ी उपदेश नहीं सुनती तो
तमाम नेटवर्किंग साइट्स कब की बंद हो जाती। हाँ हाँ, आपका भी कहना सही है भाभी। ये तो हम भी मानते हैं साक्षी जी, ये सोशल नेटवर्किंग जितना संस्कार बेच रही है उतना तो भैया हमारी पीढ़ी में भी नहीं था, हमने कभी ऐसा दिखाया ही नहीं। बेच इसलिए पा रहे हैं जीजू क्योंकि आज का युवा उसे सुनना और देखना चाहता है। मतलब आजकल के युवा संस्कारों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अपना नहीं पा रहे। क्योंकि संस्कार देने के उद्देश्य बदल गए हैं मैंडी। पहले बच्चों को अच्छे संस्कार उनकी भावी जीवन को सफल करने के लिए दिया करते थे, पर आजकल संस्कार भी बेचे जा रहे हैं। व्यूज के बदले पैसे मिलते हैं, इसलिए बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विद्वान संसारों की शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर अपनी तरह से बेच रहे हैं। पर मम्मी, सरकार उन पर रोक क्यों नहीं लगाती? सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत सारी बातों पर सेंसर लगा कर रखा है वीरू। पर इंटरनेट की ताकत से आज की पीढ़ी को जो कुछ भी सुनना है, देखना है, वो विदेशी साइट्स पर जाकर देख लेती है। पर इस समस्या का समाधान क्या है साक्षी दीदी? समाधान केवल एक ही है प्रथम जी, संवाद। संवाद में ही वह शक्ति है जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रख सकता है। जैसे हमारा परिवार में हम हर रोज कुछ देर के लिए साथ में बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं और उनका हल भी निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हर परिवार के बीच अगर संवाद का सिलसिला चलता रहे तो समस्याएं कभी सर नहीं उठा पाएगी। अब हमें समझ में आया कि हमारे परिवार में इतनी नोक-झोंक, हंसी ठिठोली होने के बाद भी इतना प्यार क्यों है। संवाद की वजह से वेदी अम्मा, अब तुम्हें ही देख लो, तुम कितनी शरारत करती हो, हमारी चुगलियां करती हो, पीठ पीछे बस हमारी बुराई करती रहती हो। हम सब जानते हैं, पर तुमसे कभी बोलना नहीं छोड़ते। गुड वन। हम भी बोलना बंद नहीं करते। जब आप हमारी चॉकलेट, टॉफी चुराते हो ना, तब हम कुछ नहीं बोलते। वेदिका, अब तो तुम झूठ बोल रहे हो। हमने तुम्हारी टॉफी, चॉकलेट सब चुराना छोड़ दिया, ठीक है? आप सच कह रहे हो वीरू भैया? बिल्कुल सच कह रहे। जेब चेक करोगी? अच्छा ठीक है, आपने कह दिया तो हमने मान लिया। आज बहुत बढ़िया चर्चा हुई साक्षी जी, हमको तो लगता है कि ऐसी चर्चा बीच बीच में होते रहनी चाहिए। जी भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए विजय जी, जी टीवी के प्यारे दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। जैसी आपकी आज्ञा देवी जी। वैसे साक्षी जी, हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेज पढ़ने से पहले अगर नेता के हाथों बना एकदम कुट-कुट के अदरक वाली चाय इलायची के साथ अगर मिल जाती ना, ओहो, दिल खुश हो जाता हमारा। डर और लगता है आपको? अरे भाभी बगल में बैठी है और आप चाय का ऑर्डर कर रहे हैं। अरे भाभी चाय दें काढ़ा पिलाएं, आप बताइए भाई। अरे नेता, तुम्हारी भाभी को मना लिए हैं अदरक वाली चाय के लिए। हाँ भाभी, पी लेने दो। ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है तो अभी 5 मिनट में पियावत है। अच्छा, हमारे लिए भी एक बना दीजिए। आप बोला पियावत है। और अब एक कप मेरे लिए भी। अच्छा। अरे आप बोला पियावत है। तो आइए नेताजी को, हमारे प्यारे जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब समय हो चला है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन सज्जन है जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। तो आज का पहला मैसेज हमें भेजा है उत्तर प्रदेश से श्रीमती रागिनी राठौर जी ने। नमस्ते रागिनी जी। रागिनी जी लिखती हैं, जी टीवी के शो जाने अनजाने हम मिले में राघव ने अपनी बहन को थप्पड़ मारा, ये बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रागिनी जी, शिकायत भेजने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा परिवार और जी टीवी का मानना है कि इंसान शिकायत उससे ही करता है जिसे वो अपना मानता है। आपने हमें अपना माना, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी शिकायत जो है जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वही इसका उत्तर सही से दे पाएंगे। धन्यवाद जी। अगला मैसेज हमें भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती मोना सराफ ने। नमस्ते मोना जी। मोना जी लिखती है, हमारा परिवार हमें आप सब बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप जी टीवी पर हमेशा रहोगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। हमारा परिवार देखने की वजह से मेरे परिवार में बहुत बदलाव आया है। हम दिन भर में कुछ देर बिना मोबाइल के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के सुख दुख सुनते हैं। सच में इससे हमारे परिवार का प्यार और अपनापन बढ़ गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार इसी तरह हमेशा जी टीवी पर आता रहे। मोना जी, ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारा परिवार देखने की वजह से आपके परिवार में बदलाव आया है। वो क्या है ना, परिवार अपनों से बनता है और अपनों के साथ वक्त बिताने से प्यार के साथ साथ अपनापन भी बढ़ता है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि आपको बस देखने का नजरिया बदलना होगा, फिर आपको हमारा परिवार और अपने परिवार में जरा सा भी अंतर नहीं लगेगा। ये मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है कानपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती निशा गुप्ता जी ने। नमस्ते निशा जी। निशा जी लिखती हैं, जी टीवी के शो जमाई नंबर 1 में नील का कैरेक्टर और उसकी शरारतें बहुत अच्छी लगती है।
साथ ही रिद्धि का अपनी मॉम के लिए प्यार भी बहुत अच्छा लगता है। निशा जी, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा कि जी टीवी का शो जमाई नंबर 1 आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और शो जमाई नंबर 1 में जमाई नंबर 1 नील का कैरेक्टर और उसकी शैतानी आपको अच्छी लग रही है, ये जानकर के तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। बस इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमें भेजा है कर्नाटक से अरफा शाहबाज जी ने। अस्सलाम वालेकुम। अरफा जी लिखती है, मैं जी टीवी के शो वसुधा की बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ। बहुत अच्छा शो है। वसुधा की सादगी और सबका ख्याल रखने की आदत हमें बेहद पसंद आ रही है। अरफा जी, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आपको जी टीवी का शो वसुधा इतना पसंद आ रहा है। वसुधा का कैरेक्टर, वसुधा की कहानी और वसुधा की आदतें आपको इतनी अच्छी लग रही है, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है और आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला मैसेज हमें भेजा है श्रीमती गुड़िया पॉल जी ने। नमस्ते गुड़िया जी। गुड़िया जी लिखती हैं, जी टीवी के शो भाग्य लक्ष्मी को लेकर मेरा प्रश्न है कि हमेशा लक्ष्मी को ही क्यों गलत दिखाया जाता है? मलिष्का हर बार सही क्यों बताई जाती है? ये क्या बात हुई कि हर बार बुराई करने वाला और बुराई फैलाने वाला बच जाता है? गुड़िया जी, शिकायत भेजने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी ये शिकायत जो है जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं। वे इसकी सही जांच करके जो भी हमको उत्तर पहुंचाएंगे, हम वो उत्तर आप तक जरूर पहुंचा देंगे। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यही विराम लेते हैं और आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी अपनी पत्नी साक्षी जी के साथ मिलकर आपको फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो, बस इतना सा ख्वाब। भाई आपको दिखाते हैं इस प्यारे शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। बहुत सुंदर है, पर काम तो करेगा ना? आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। अब ऐसा ही गिफ्ट इसके घर पहुंचा दीजिए। फिर शाम 7:30 बजे देखिए जी टीवी का बेहतरीन शो कैसे मुझे तुम मिल गए। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। हम में से कोई तुझ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है तो तेरी फिक्र है ना। बेटा जी, अपने पापा जी की बात मान लेना, इस रिश्ते के लिए हाँ कहते थे। ठीक है। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि शो भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी के बीच क्या हो रहा है। शालू ने हाँ कह दिया, अब इस घर में सब अच्छा ही अच्छा होगा। क्यों लक्ष्मी, तुम क्या कहती हो? तुम चाहोगी तो ये शादी होगी, वरना नहीं। पहले जो सबसे जरूरी काम है वो कर ले। वो लक्ष्मी, उसे घर से बाहर निकाल दे। ये मत भूलो कि वो भी प्रेग्नेंट है। मैं यहाँ रहूंगी भी नहीं, अब शादी तक हूँ बस। शादी के बाद सब कुछ अच्छे से हो जाए फिर मैं चली जाऊंगी। वो शालू और आयुष को कभी भी एक नहीं होने दूंगी। फिर रात 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी सी जागृति को शो जागृति एक नई सुबह में। विजय जी, जागृति शो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। जी, ये है तुम्हारी पसंद। मेरी गर्लफ्रेंड आज पहल इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी जागृति बहन। किस्मत के भरोसे मत बैठ सपना, वरना सूरज के साथ फंस कर रह जाए। जिसे कह के 7 जन्मों तक भी अपने साम्राज्य का वारिस नहीं चुनेंगे। कुछ कर वरना बहुत देर हो जाएगी। जागृति को नहीं, उसकी रईसी को मिला रहा है डैड से, ये है इसका प्लान। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक और शानदार शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शानदार शो की कुछ शानदार सी झलकियां। अगर मुझे मेरा प्यार नसीब नहीं हुआ तो उनको भी उनका प्यार जिंदगी में कभी नसीब नहीं होगा। फिर रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का धमाकेदार शो जाने अनजाने हम मिले। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। इस पार्टी का मकसद कपल्स को 3 गेम्स खिलाई जाएंगी और जीतने वाले कपल को द बेस्ट कपल की ट्रॉफी मिलेगी। ये कौन है? राघव की गारंटी वाली बीवी। राघव और इसकी बीवी के बीच में चांस ही नहीं है। ये जाकर लड़की को दे दे। रात 10 बजे देखिए हमारी और आप सबकी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि शो वसुधा में चंद्रिका सिंह चौहान जी हमारी प्यारी वसु के साथ क्या कर रही हैं। जिस दिन देव की माँ सामने यो पता चल जाएगा उनके कलयुग के राम ने उनसे झूठ बोला, तो शायद उस दिन के बाद वो थारी शक्ल भी ना देखेंगे। बस बहुत हो गया, मैं अभी के अभी मासा को सब बताने जा रहा हूँ। हेलो देव। फिर
फिर रात 10:30 बजे देखिए हमारा और आप सबका फेवरेट जमाई नंबर 1 नील को शो जमाई नंबर 1 में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। ये लो, तुम दोनों ये पहनकर शाम को 7 बजे गार्डन में आ जाना। देखा मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। नानी क्या है ये सब? आज वैलेंटाइन डे है ना, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रिद्धि तेरे हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। नो वे, इनकी नजदीकियों को दूरियों में कैसे बदलना है ये कंचन जोटवानी अच्छे से जानती है। हमारे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी सारे शोज की झलकियां? मजा आया ना? और साक्षी जी तो खूब मजा लिए। हमको उम्मीद है कि आप भी खूब एंजॉय किए होंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। हम चले भैया एकदम साक्षी जी के यहाँ तो एकदम गर्मा गर्म दूध वाली नहीं, ग्रीन टी पीने। ग्रीन टी। वेरी गुड, थैंक यू जी। जो आया है उसका जाना निश्चित है, जो शुरू हुआ है उसका खत्म होना निश्चित है। यही इस मृत्यु लोक का स्थापित नियम है। जिन उद्देश्यों को लेकर जी टीवी ने हमें आपका सेतु बनने की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो आपके सुझाव और शिकायतों पर पूरी हुई। इसलिए आज हमारी यात्रा उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां कथा का पूर्ण विराम लगता है। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, आपने जो प्यार, स्नेह और अपनापन हम पर बरसाया है, वो जीवन रहते तक हम सब की सबसे सुखद धरोहर बना रहेगा। अपना प्यार और अपना स्नेह इसी तरह जी टीवी के साथ बनाए रखिएगा और आनंद लेते रहिए अपने पसंदीदा शोज का। और भी बहुत कुछ नया आने को है, तो रहिए तैयार जी टीवी के साथ। आइए आइए प्रथम जी बैठिए। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही विशेष है क्योंकि ये हमारा परिवार के आखिरी कड़ी की आखिरी प्रेरक कहानी है और इस कहानी का नाम है संसार का सबसे बड़ा सच। पर मम्मी, संसार का सबसे बड़ा सच क्या है? वो तो कहानी सुनोगे तब पता चलेगा ना वीरू। हाँ मम्मी, आप हमें कहानी सुनाइए। सुना दीजिए। ठीक है। बहुत पहले की बात है, एक संत गांव के बाहर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। दिन रात भगवान का भजन कीर्तन करना ही उनका काम था। उनके मन में हमेशा एक ही बात थी कि लोग इस संसार के सबसे बड़े सच को जाने, समझे और उस सच से भरा आचरण करें। उनकी कुटिया गांव से बाहर थी, इस कारण कई बार अनजान लोग भी उनके पास रुकते थे। रास्ते से जाने वाले राहगीर उनसे पूछते थे कि गांव की बस्ती तक कैसे पहुंच सकते हैं। संत उन्हें सामने की ओर इशारा करके रास्ता बता दिया करते थे। राहगीर जब संत के बताए हुए रास्ते से चलते हुए जाते तो बस्ती की जगह शमशान पहुंच जाते थे। वहां पहुंचकर यात्रियों को बहुत गुस्सा आता था। कुछ लोग संत को बुरा भला कहते तो कुछ लोग दूसरा रास्ता खोजकर निकल जाते। एक दिन एक यात्री जिसका नाम संजोग था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने संत से बस्ती का रास्ता पूछा तो संत ने इशारा करके रास्ता बता दिया। संजोग बस्ती की जगह शमशान पहुंच गया। संजोग बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। उसे संत पर बहुत गुस्सा आया। संत को बुरा भला कहने के लिए संजोग उनकी कुटिया तक वापस आ गया। उसने संत से कहा, तुमने गलत रास्ता क्यों बताया? संत ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। इससे संजोग का गुस्सा बहुत बढ़ गया। वह संत पर बहुत चिल्लाया, उन्हें बहुत अपशब्द कहे। क्रोध के कारण उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसे खांसी आने लगी। संत ने उसे पीने के लिए शीतल जल देते हुए कहा, बेटा, शमशान भी बस्ती ही है। तुम लोग जिसे बस्ती कहते हो, वहां रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है। रोज किसी न किसी का घर उजड़ जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शमशान ही एक ऐसी बस्ती है जहां कोई एक बार आता है तो वह फिर कहीं और नहीं जाता। शमशान भी एक बस्ती है, यहां जो एक बार बस गया वो हमेशा के लिए यहीं रहता है। मेरी नजर में तो यही बस्ती है। हर इंसान के लिए यही अंतिम पड़ाव है। सभी को मृत्यु के बाद यहीं आना है। इसीलिए हर एक को संसार के सबसे बड़े सच को पहचानना चाहिए और गलत कामों से बचना चाहिए।
यही सोचकर मैं बस्ती की जगह शमशान का रास्ता बताता हूँ, ताकि लोग समझ सके कि मृत्यु अंतिम और सबसे बड़ा सत्य है। संत की ये बात सुनकर यात्री को एहसास हो गया कि उसने संत पर चिल्लाकर गलती की है। उसने संत से क्षमा याचना की और गांव की ओर चल दिया। यहाँ कहानी खत्म। क्या बात है। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, हमारा परिवार का आप सबके साथ प्यार भरा सफर यही तक था। हमने आपसे एक वादा किया था कि आपके भेजे गए सराहना, सुझाव और शिकायतें हम जी टीवी तक जरूर पहुंचाएंगे। हमने हमारा वादा पूरा किया और हाँ, जी टीवी ने भी आपका वादा पूरा किया है। आपके भेजे गए सराहना, सुझाव को अमल करते हुए उन्होंने जी टीवी के काफी शोज में बदलाव भी लाया है। आपने हमारा परिवार के सभी सदस्य, हमारा बेटा वीरू, वेदी, विजय जी, हमारी बहन मैंडी, शिवानी, अभय और प्रथम को इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार में सुनाई जाने वाली प्रेरक कहानियाँ, हमारा परिवार में होने वाली आनापान साधना को आपने इतना प्रोत्साहित किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और जी टीवी के सारे शोज को बहुत सारा प्यार दीजिए। प्यार से भरा संसार हमारा परिवार का अंतिम नमस्कार।